अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर और उसके फेजर डायग्राम के बारे में। आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें कि इनपुट जितना पावर दिया जाता है उतना ही पावर हम लोग को आउटपुट मिल जाता है विथ नो लॉसेस, यानी 100% इफिशियंसी के साथ जो हमको पावर मिल जाएगा वो कहलाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ऐसा कभी होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा देयर इज सम लॉसेस। तो हम लोग जब आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर करते हैं तो उसमें कॉपर लॉस और कोर लॉस को हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरह का झूठा ट्रांसफार्मर है। ये हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर है विथ सेकेंडरी ओपन सर्किटेड। यहाँ पे हम लोग क्या किए हुए हैं कि वोल्टेज V1 अप्लाई किए हुए हैं। V1 जो है वो सप्लाई वोल्टेज है। E1 जो है इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी वाइंडिंग का। E2 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड EMF। फाई एम जो है वो क्या है, फ्लक्स है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाने के लिए एक रेफरेंस वैल्यू हम लोग को लेना होगा। तो रेफरेंस वैल्यू हम लोग किसको लेंगे, इनपुट और आउटपुट का जो कॉमन है फाई एम, जो कि इनपुट से आउटपुट तक जो फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है कोर में वो फाई एम है। तो लेट अस सपोज फाई एम जो है ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि ट्रांसफार्मर में फ्लो हो रहा है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं फाई एम इक्वल टू फाई वन साइन ओमेगा टी। चूंकि हम लोग फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ एन डी फाई एम बाय डी टी। ठीक है, ये माइनस मेरा लेंजेज लॉ से आता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो एन जो है यहाँ पे चूंकि E1 है प्राइमरी वाइंडिंग का, तो यहाँ पे N1 होगा, N1 टर्न्स के लिए। तो यदि हम लोग डेरिवेटिव करते हैं इसका, E1 इक्वल टू माइनस एन डी डी टी ऑफ फाई वन, फाई मेरा क्या है, फाई वन साइन ओमेगा टी। हमें डेरिवेटिव करने के बाद E1 इक्वल टू माइनस N1 फाई वन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेट्स से दैट टर्म इज EM। तो मेरा वैल्यू हो गया माइनस EM कॉस ओमेगा टी। तो कॉस को हम लोग जब साइन में कन्वर्ट करेंगे और इस माइनस टर्म को जब हटाएंगे तो मेरा टर्म क्या आएगा, EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। चूंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं E1 और E2 एक ही फ्लक्स में लाई कर रहा है, यानी एक ही फ्लक्स के साथ फ्लो हो रहा है। तो जो वैल्यू मेरा E1 का आया, जिस फेज में मेरा E1 आया उसी फेज में मेरा E2 भी होगा। जो इंड्यूस्ड EMF E1 में आया उसी फेज में मेरा E2 का भी वैल्यू आएगा। लेट्स ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो हम लोग जो कॉमन है प्राइमरी और सेकेंडरी में वो क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स यानी फाई एम। फाई एम से 90 डिग्री कम, यानी ये यदि ओमेगा टी लाइन है
तो ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री क्या है? ये यदि मेरा ओमेगा टी लाइन है तो ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री नहीं, मेरा E1 जो है वो क्या है? EM साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो E1 लाइन जो है मेरा यहाँ ड्रॉ करेगा। चूँकि E1 और E2 के लिए फ्लक्स जो है मेरा सेम है फाई m, तो E1 भी E2 भी जो है वो E1 के फेज के साथ ही होगा विथ 90 डिग्री। ये E2 लाइन है। ये E1 और E2 जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। यदि इंड्यूस्ड EMF जो है प्राइमरी वाइंडिंग का कम है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा एज कंपेयर टू E2। फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये जो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए बना रहे हैं। अब मेरा IM जो है वो क्या है? मैग्नेटाइज्ड करंट। IM क्या है मेरा? मैग्नेटाइज्ड करंट, जो कि फाई m के साथ ही लाई कर रहा है, इन फेज विथ फाई m। तो ये मेरा IM का लाइन है। सिमिलरली यदि हम लोग सप्लाई वोल्टेज के बारे में चर्चा करते हैं तो चूंकि ये IM को क्या करेगा? लैग करेगा। चूंकि जो फ्लक्स फाई है वो प्योरली, ये जो लोड है या ट्रांसफार्मर है वो प्योरली इंडक्टिव नेचर का होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण से ये जो मेरा नेचर होगा इसका वो प्योरली इंडक्टिव नेचर का होगा। तो प्योरली इंडक्टिव नेचर के लिए हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज जो है लीड करता है, करंट जो है लैग करता है। तो IM लीड करेगा, सॉरी IM लैग करेगा किससे? सप्लाई वोल्टेज से। IM जो है सप्लाई वोल्टेज से लैग करेगा। तो ये मेरा V1 है। तो ये जो V1 है एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस E1 है। माइनस E1 बोलने का मतलब ये हुआ यदि E1 का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम लोग उसको क्या कर दिए? माइनस E1। अगला जो टॉपिक है हम लोग का आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर में जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में कि फ्लक्स फाई जो है ट्रेवल कर रहा है दोनों के लिए, और यहाँ पे एक I2 करंट जो है ऐड हो गया है ड्यू टू लोड। चूँकि हम लोग यहाँ पे लोड कनेक्ट किए हैं तो उसके वजह से मेरा I2 करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो है हम लोग I2 को कंसीडर कर रहे हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए फॉर प्योर इंडक्टिव और इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट। ये एक्चुअली प्योर इंडक्टिव नहीं है, ये इंडक्टिव लोडेड सर्किट है विथ रेजिस्टिव सर्किट। चूँकि हम लोग जानते हैं जो इंडक्टर का नेचर है वो क्या है? वो लैग करता है। तो यहाँ पे मेरा I2 जो होगा वो V2 को क्या करेगा? लैग करेगा। अब हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। चूँकि ये मेरा फाई m है, हम लोग जानते हैं कि E1 जो है वो फाई m से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बना रहा है। यहीं पे कहीं पे
मेरा E2 भी लाई कर रहा है। ये E2 मेरा लाई कर रहा है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि I2 जो है वो I2 जो है E2 के साथ लैग कर रहा है विथ सम एंगल फाई। IM जो है मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट इन फेज विथ फाई एम। इसी प्रकार से जो V1 है वो मेरा क्या हो रहा है, लीड कर रहा है 90 डिग्री। ये मेरा V1 है। और इस लोड के कारण जो I1 में मेरा लोड के कारण जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग में अफेक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग लोड कंपोनेंट भी बोलते हैं, उसको हम लोग I2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ से फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, I2 डैश और IM का जो रिजल्टेंट होगा वो कहलाएगा मेरा I1 डैश। ये जो होगा सम एंगल थीटा बनाएगा विथ V1। तो ये मेरा फेजर डायग्राम है ऑन